हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद उदित कटियार। सो लास्ट वीडियो में हमने आपको डिफरेंशियबिलिटी के लेक्चर थे जो कंप्लीट करा दिए थे। डिफरेंशियबिलिटी के 2 लेक्चर हो गए थे। उसमें हमने कई सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे और कुछ क्वेश्चंस आपको भी लगाने दिए थे और हमने कहा था जो रेफरेंस बुक हो उससे भी आप लगाइएगा। अगर नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सो वो हो चुका था, डिफरेंशियबिलिटी फिनिश हो चुकी थी। आज जो हमें स्टार्ट करना था वो डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी थी। आज हम डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज करवाने जा रहे हैं। 5.2 है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2, जिसमें से जो क्वेश्चंस हैं हमारे इस बुक में 5.2 एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंशिएशन के हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन डिफरेंशियबिलिटी थे, वो हमने कवर कर दिए थे, उनको कंप्लीट कर दिया। केवल 8 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं आज, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बाकी जो लोग नए जुड़े हो इस वीडियो से वो पीछे वाले वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि ये तभी क्लियर होगा जब आपके पास फॉर्मूले क्लियर होंगे, ठीक है। आपको फॉर्मूले लर्न होंगे तभी होगा। और फॉर्मूले की हमने एक क्लास बनाई है, उसमें एक लेक्चर बनाया था, उसमें हमने सभी फॉर्मूले डिस्कस कर दिए। डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन करके है वो, उसको जरूर देख लें तभी आपके क्लियर होंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में करना है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। इसकी जो हिंदी होती है क्या होती है? एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यही याद रखें, डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। पहला क्वेश्चन दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमने उसमें चैन रूल बताया था, ये क्वेश्चन चैन रूल पर ही है। तो करेंगे कैसे देखिएगा। जब भी हमें कोई फंक्शन दिया जाता है, ये दिया गया तो हम इसको तुरंत पहले y मान लेंगे। क्या है ये y इक्वल टू क्या हो गया? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फिर अंदर एक अलजेब्रिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। अगर ये साइन एक्स होता, केवल क्या होता? साइन एक्स होता, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम सीधे बोल देते क्या होता है? cos x। बट यहाँ पर एक खुद एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो जब भी कभी ऐसे एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन कंबाइंड होकर हमें मिलेगा तो हम क्या करेंगे? जो अंदर वाला फंक्शन है उसको t लेट कर देते हैं। सीधे है, पहला साइन फंक्शन, दूसरा एक्स स्क्वायर, तो जो अंदर फंक्शन लिखा है उसको क्या लेट कर लेंगे? t लेट कर लिया। तो हमने लेट कर लिया t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। अब याद रखिएगा, फंक्शन में जो वेरिएबल होगा डिफरेंशिएट उसी के रिस्पेक्ट में होगा। यहाँ पे x है तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। पहले आपने इसको t लेट किया, तुरंत इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो हमारे पास dt अपॉन dx होगा। क्या निकल के आएगा? dt अपॉन dx। ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है, d अपॉन dx होता है। t को कर रहे हैं तो dt अपॉन dx होगा। अब x स्क्वायर है, x स्क्वायर का पता है पावर आगे पावर से कम, तो कितना होगा? 2x। 5 का कितना होगा? 0, तो कितना आएगा हमारे पास में? 2x। अब अगर t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5 के प्लेस पे हम क्या रखेंगे? t। तो इसको मानिए फर्स्ट। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब पहली इस इक्वेशन से, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin t। अब यहाँ t आ रहा है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, सो y का हो जाएगा dy अपॉन dt। y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dt और sin t का cos t। sin t का फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? सीधा cos t। हमें फाइंड आउट क्या करना है? dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx कब आएगा? जब हम dy अपॉन dt का मल्टीप्लाई करेंगे dt अपॉन dx। यही चैन रूल बताया था कि जितने फंक्शंस बढ़ते हैं उन्हीं का मल्टीप्लाई करना होता है। हमें dy अपॉन dx निकालना है, तो dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। dy अपॉन dt कितना है? cos t। sin dt अपॉन dx कितना है? 2x। तो 2x पहले ले आते हैं और cos t की वैल्यू, t क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 5, बाद में उसे चेंज कर देते हैं और ये हो जाएगा dy अपॉन dx। यही क्या होगा हमारा आंसर। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था, कुछ नहीं है। पहले जो फंक्शन दिए हैं, पहला साइन फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो जो इनिशियल फंक्शन जो अंदर फंक्शन लिखा होगा उसको हम क्या लेट कर लेंगे? t। ठीक है, t लेट कर लिया। अब जैसे यहाँ पर रखें y इक्वल टू साइन, ये क्या हो गया? t, तो y इक्वल टू साइन t हो गया। y इक्वल टू साइन t है तो dy अपॉन dt निकालिए cos t, तो ये दोनों लाइन बीच में और कर लीजिएगा। जब t इक्वल टू लेट किया तो dt अपॉन dx निकाल लिया। इसको डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर पर 2x, 5 का किया क्या हो गया? 0, तो यहाँ 2x बचेगा। y इक्वल टू क्या? sin t, sin t का डिफरेंशिएशन cos t। हमें dy अपॉन dx चाहिए। जो हमने ये y वाले फंक्शन निकाले हैं
तो dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई जैसे आप करेंगे आपके पास आंसर निकल आएगा, बाद में फिर से चेंज कर दीजिएगा x में। ओके, तो ये क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था 5.2 का। तो जल्दी से इसको कवर कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, वो भी इसी टाइप से है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है y इक्वल टू cos sin x। क्या गिवन है, y इक्वल टू cos sin x। तो देखिए यहाँ पहले cos आ रहा है, ये क्या लेट करेंगे, ये y इक्वल टू दिया नहीं, y इक्वल टू ने लेट किया, ठीक है। जो भी फंक्शन डिफरेंशिएशन होता है उसको y इक्वल टू लेट कर लेता है, तो dy अपॉन dx निकल गया तो वही उसका हो जाता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो y इक्वल टू ऑटोमेटिक कर लिया। यहाँ पे sin x आ रहा है अंदर, तो sin x को क्या लेट कर लेंगे, t, तो तुरंत लेट कर लीजिएगा, लेट t इक्वल टू sin x। क्या होगा, t इक्वल टू sin x, डिफरेंशिएट with respect to x, so dt upon dx। अब sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब अगर t इक्वल टू साइन एक्स अगर यहाँ हम पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, cos t। y इक्वल टू क्या हो गया, cos t। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ t वेरिएबल है। सो t में जैसे करोगे तो हमें मिलेगा dy अपॉन dt, एंड cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। cos t का क्या होगा, माइनस साइन t। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। तो dy अपॉन dt, dy अपॉन dt वैल्यू कितनी है, माइनस साइन t, एंड dt अपॉन dx कितना है, dt अपॉन dx कितना है, cos x। तो ये हो जाएगा माइनस का cos x एंड sin t, तो sin और t की वैल्यू sin x, सो sin x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sin ये क्या होगा हमारा आंसर। अगर हम चाहें तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे होता है, वो चैन रूल से अलग होगा, देखिएगा। पहले क्या आ रहा है, cos, तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन, तो तुरंत माइनस साइन, ये मान लीजिए x है, ये मान लीजिए x है, तो माइनस cos का किया, माइनस साइन, ब्रैकेट में ऐसे sin x लिख दीजिएगा। अब तुरंत उसके आगे किसका करेंगे, sin x। हमने बताया x का भी डिफरेंशिएट आगे करते हैं, यहाँ x के प्लेस पे कितना है, sin x। तो पहले cos का किया, माइनस साइन और ब्रैकेट में sin x, तब sin x लिखिए। अब तुरंत sin x का किया, अब x का अगर करेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका बना है। सो माइनस साइन sin x, और sin x का क्या होगा, cos x। तो ये देखिए यही आ गया है, बस cos x आगे पीछे लिखा है और कोई चेन रूल नहीं। बट ये चैन रूल लेंगे, चैन रूल कौन सा है, ये वाला चैन रूल है, ठीक है। अगर आप चैन रूल नहीं फॉलो कर रहे हो तो फिर ये तरीके से भी आंसर आ सकता है, ये ओनली आप भी निकाल सकते हो, तो प्रैक्टिस करोगे ये आंसर ओनली भी आएगा, ठीक है। सो चैन रूल नोट कीजिएगा। अभी इस टाइप के भी काफी क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर हम चैन रूल नहीं यूज करेंगे, इसी तरीके से डिफरेंशिएट करना शुरू कर देंगे, लेकिन आगे जाकर, अभी नहीं फिलहाल, आगे जाकर, तो नोट कीजिएगा। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको ट्राई करना है घर पे। थर्ड नंबर में यहाँ लिख दे रहे हैं साइन ए एक्स प्लस बी, ये आपको लगाना है, ये होमवर्क में, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर जो आएगा बता दे रहे क्या आएगा, आंसर आएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये इसका आंसर होगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी होगा, ठीक है। तो ये घर पे लगाइएगा, इसके आगे वाला फिर हम बताते हैं। ओके, सो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में,
y इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स। अब यहाँ पर देखिए कितने फंक्शंस हो गए, पहले सेक स्टार्ट हुआ, फिर 10 और फिर रूट एक्स भी एक फंक्शन है। अगर केवल एक्स होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम 10x को t मान लेते, बट रूट एक्स ऑलरेडी फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, उसका भी डिफरेंशिएट कुछ ना कुछ आएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि x का होता तो x होता, केवल x होता तो 1 हो जाता, बट रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, और वो होता कितना है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। अब ये करेंगे, ठीक है, तभी मिलेगा। तो अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें 3 मानना, 3 फंक्शन हो गए ना हमारे पास, सेक 10 रूट एक्स, तो y पहले मान चुके हैं, अब एक को t मानेंगे, फिर अंदर एक और बनेगा, उसको कुछ और मान लेंगे। कैसे मानते हैं देखिएगा, हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लेट किया हमने सबसे पहले पीछे से, लेट रूट एक्स इक्वल टू टी, रूट एक्स इक्वल टू क्या होगा टी, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक 10t, ध्यान देना, रूट एक्स इक्वल टू टी, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक 10t। अब यहाँ 10t आ गया तो फिर हमने लेट कर लिया, लेट 10t इक्वल टू क्या लेट कर लिया हमने s, 10t इक्वल टू क्या लेट कर लिया s। तो अब हमारे पास आ गया नाउ y इक्वल टू हो गया sec s, ठीक है, ये फंक्शन हो गया, एक ही करके लेट किया, पहले रूट एक्स को क्या लेट किया t, तो बना sec 10t, फिर 10t मिला, 10t को क्या लेट किया s। अब सिंगल सिंगल फंक्शन देखिए, t इक्वल टू रूट एक्स है, x इक्वल टू sec 10t है, y इक्वल टू sec s है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dx, हमें क्या फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx, तो कैसे आएगा dy, y को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे s के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन ds करना पड़ेगा, इनटू s को किसके रिस्पेक्ट में करोगे t में, सो ds अपॉन dt करना पड़ेगा, और t को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे x में, तो dt अपॉन dx होगा, फर्स्ट हो गया, ठीक है, यहीं पर वैल्यू रखेंगे। अब आते हैं यहाँ पर, अगर t इक्वल टू रूट एक्स है, क्या है t इक्वल टू रूट एक्स है, सो dt अपॉन dx निकाल लेते हैं। अच्छा, रूट एक्स का मतलब क्या हुआ x की पावर 1/2, रूट एक्स का मतलब क्या हुआ x की पावर 1/2, सो डिफरेंशिएट कर रहा हूं, पावर कहाँ आएगी आगे, और पावर से एक और माइनस, तो 1/2 से 1 माइनस कर रहा हूँ, हाफ से 1 माइनस कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, ऊपर पावर निगेटिव है, सो हम इसको तुरंत नीचे भेज देते हैं, प्लस 1/2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो आप ये याद भी कर लीजिए कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है, पावर हो पहले आगे आई, पावर से एक माइनस, ये निगेटिव था, नीचे लेके पॉजिटिव हो गई, और फिर x और 1/2 हुआ तो रूट एक्स बन गया, क्या आ गया dt अपॉन dx आ गया। अब आगे देखते हैं, ओके, अब t का तो कर चुके, अब s इक्वल टू 10t है, s इक्वल टू क्या है हमारे पास में 10t है, सो इसका भी करेंगे किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में, सो ds अपॉन dt, 10t का फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर t, 10t का डिफरेंशियल सीधे हो जाएगा x, जो हमने फॉर्मूला लिखा है वहां x लिखा है, बस यहाँ पे t आ रहा है, तो sec स्क्वायर t हो गया। अब y इक्वल टू क्या है sec s, सो dy अपॉन ds निकालेंगे, dy अपॉन ds क्या होगा sec s इंटू 10s, तो ये सब हमारे पास आ गया डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे रखेंगे हम dy अपॉन dx, सो पहले dy अपॉन ds है, तो ये आएगा sec s इंटू 10s, ds बना हुआ है, sec s इंटू 10s इंटू ds अपॉन dt, ds अपॉन dt क्या है हमारा इंटू sec स्क्वायर t इंटू dt अपॉन dx, तो ये है 1/2 रूट x, इतना आ गया, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं एक एक करके, देखिए 1/2 रूट x हम ले आए आगे, ये है हमारा sec s, और s की वैल्यू 10t, तो ये हो गया sec 10t और 10 s की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 10 हो गया, इनटू में इसी के साथ ये वाला और है, और ये है sec स्क्वायर t, तो sec स्क्वायर t की वैल्यू रूट x, तो ये हो गया sec स्क्वायर रूट x, इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम t की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा देख लेना, ये हो गया, सीधे लिख देते हैं sec 10t मतलब 10 रूट x, 10 रूट x, और इनटू में आएगा यहाँ पर sec स्क्वायर रूट x, और टोटल अपॉन में क्या आएगा 2 रूट x, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। केवल हमने वैल्यू पुट की है t की वैल्यू जो यहाँ पर है, t की वैल्यू रूट x,
टी की वैल्यू रूट एक्स, और ये पहले का लिखा था इंटू में भी लिखा हुआ है, ये 2 रूट एक्स अपॉन में था, ये भी अपॉन में, तो बस वैल्यू पुट की गई है बाद में और कुछ नहीं। तो पहले क्या किया हमने, इसको टी लेट किया, टी लेट करने के बाद इसको एस लेट किया, एस लेट करने के बाद फंक्शन हो गए, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एस इंटू एक एक करके आगे बढ़ेगी चैन में, डी वाई अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, इस बेस पे आया। अब एक एक करके हमने सबकी वैल्यूज निकाल ली, पीछे से पहले डी टी अपॉन डी एक्स निकाल लिया, ये आया, फिर एस इक्वल टू 10 तो डी एस अपॉन डी टी निकाल लिया, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया, सबको यहाँ पुट कर लिया, और फिर एस और टी की जो वैल्यू थी, एस और टी की जो वैल्यू थी उसको यहाँ पर पुट कर दिया, हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़। ओके, सो नोट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, y इक्वल टू साइन ax प्लस b अपॉन कॉस cx प्लस d, y इक्वल टू साइन ax प्लस b अपॉन कॉस cx प्लस d, ये गिवन है। अच्छा यहाँ देखिए ये दो टर्म न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में आ रहा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसको हम क्या करेंगे, हमने लेट कर लिया ये u है और ये क्या है b है, ये u ऊपर वाली वैल्यू u है, नीचे वाली वैल्यू क्या है b है, ये हमने लेट कर ली, ठीक, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लग रहा है। सो अब क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, u इक्वल टू कितना है साइन ax प्लस b है, u इक्वल टू कितना साइन ax प्लस b है, अब इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो यहाँ हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है, du अपॉन dx निकाल लेते हैं, du अपॉन dx आएगा क्योंकि वेरिएबल x है, वेरिएबल x है तो x के टर्म में निकालेंगे। पहले क्या आ रहा है साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा cos ax प्लस b, और फिर हम किसका डिफरेंशिएट करेंगे आगे ax प्लस b का। पहले देखिए ध्यान से बना, पहले किसका किया साइन का, साइन का क्या होता है cos, ये जैसा लिखा था वैसे रहेगा, फिर अब इसका आगे करेंगे तो d अपॉन dx ax प्लस b, ये आगे होगा, तो cos ax प्लस b ऐसे लिखा रहेगा। अब ax प्लस b का करोगे तो a रहेगा, क्योंकि हमने बताया था मल्टीप्लाई वाला चेंज नहीं होता है, x के साथ a है तो a आ जाएगा, x का कितना हो गया 1 और b का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि b एक कांस्टेंट वैल्यू है। सो हमारे पास आ गया a cos ax प्लस b, ये क्या आ गया du अपॉन dx। नाउ अब हम क्या निकालेंगे b वाला, b क्या है हमारे पास में cos cx प्लस d है, तो इसका भी कर लेते हैं dv अपॉन dx कर लेंगे, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन cx प्लस d, अब किसका निकालेंगे cx प्लस d का, पहले cos का किया माइनस साइन cx प्लस d ऐसे रहेगा क्योंकि ये एंगल में है, फिर एंगल का आगे करेंगे cx प्लस d का आप कर रहे हैं, तो cx प्लस d का सीधे देख लीजिए, जैसे यहाँ पर किया था x के साथ a था तो a ही बच रहा है, यहाँ पर करेंगे x के साथ c बचेगा, d का क्या हो जाएगा 0, तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस का c साइन cx प्लस d, ये आगे कर लो। अब आते हैं, अगर y इक्वल टू u अपॉन v है तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y हो जाएगा dy अपॉन dx, यहां लगेगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला क्या था डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ये फॉर्मूला लिखा है आपके पास, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर टोटल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सो अब हमें वैल्यू पुट करनी है, क्या करना है वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद और कुछ नहीं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। b को क्या लिख किया, b कितना है देखो b cos cx प्लस d कर दीजिएगा, cos cx प्लस d हो गया इनटू du अपॉन dx कितना है, du अपॉन dx ये रहा a cos ax प्लस b, a cos ax प्लस b, ध्यान से देखिएगा ये ax प्लस b लिखा हुआ है ax प्लस b,
ठीक है, फिर माइनस, ये वाला माइनस है, यू, यू कितना है, यू कहाँ पे है, यू साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, कहाँ पे लिखा हुआ है, ये माइनस का साइन, माइनस का सी साइन सी एक्स प्लस डी एंड टोटल अपॉन, ये इक्वल है टोटल अपॉन बी स्क्वायर, बी की वैल्यू ये है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, बस यही है। अब क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करें, कुछ कॉमन अमाउंट तो आ नहीं रहा है, ये कॉस सी एक्स प्लस डी है, ये नहीं कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बस एक लाइन में फिर से आंसर लिख देते हैं। ये हमारा देखिए ए आगे आ जाएगा, ए आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा सी साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी टोटल अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और ये क्या होगा, आंसर होगा। आप लोग इसको पूरी एक ही लाइन में रखिएगा, पूरा एक लाइन होगा, ठीक है, ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस यहाँ पे आएगा आगे सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, इसको यू लेट किया था, इसको क्या लेट किया था, बी, यू अपॉन बी की टर्म में ले गए, यू का डिफरेंशिएशन किया। अब यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ ऑलरेडी हम दो पार्ट में ये लेट कर ही रहे हैं, तो यहाँ अगर करना वैसे चैन रूल से अगर और करना है तो इसको भी हम टी लेट कर सकते हैं, ठीक है, इसको फिर टी लेट करें तो ये कॉस साइन टी बनेगा, साइन टी का करें फिर टी का करें तो भी आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑलरेडी बीच में क्वेश्चंस कर रहे थे इसलिए इसको हमने कर दिया बिना टी को लेट किए, ये यू अपॉन बी लेट कर लिया था, बस काफी है, ठीक है, तो इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करते रहिएगा एक एक चीज, जब तक आप नोट करेंगे लगाएंगे नहीं खुद नहीं आने वाला है, इसलिए लगाते जरूर रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, एक एक चीज क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब यहां पर भी देखो कितने फंक्शन हो गए, एक तो ये cos x क्यूब एक फंक्शन हो गया, फिर ये sin x स्क्वायर x पावर 5 हो गया, तो यहाँ पर भी दो फंक्शंस का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, एक u है, ये u मान लिया, और ये क्या लेट कर लिया हमने, v, एक u और एक v, पीछे वाले में डिवाइड में था, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में। सो अगर हम डिवाइड अपॉन dx निकालेंगे तो डिवाइड अपॉन dx क्या हो जाएगा, u dv अपॉन dx, वही है फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंस प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंस, मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, यहीं पे रुक गए, वैल्यूज निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। अब हमें ये निकालनी है, यू तो पता है dv अपॉन dx निकालना है, du अपॉन dx निकालना है। सो अब देखिए u कितना है हमारा, cos x क्यूब, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं du अपॉन dx। सो पहले किसका करेंगे, cos का, cos का क्या आएगा माइनस साइन, एंगल में क्या लिखा हुआ है x क्यूब, ध्यान रखिएगा जब तुम इसका cos का कर रहे हो तो इस पे कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ये एज अ x काम करेगा, cos का माइनस साइन एज अ x ये ऐसे रहेगा, लेकिन अब इसके तुरंत आगे इनटू में डिफरेंशिएशन होगा किसका, x क्यूब का, तो ये हो गया माइनस साइन x क्यूब, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर, पावर आ गया, पावर से माइनस, तो ये हमारे पास क्या आ गया माइनस 3x स्क्वायर इंटू में साइन एक्स क्यूब, किसकी वैल्यू है ये डी अपॉन डी एक्स की। अब किस पर आएंगे, v पर, v क्या है
साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ साइन आने से पहले उस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। क्या लगा है, स्क्वायर। तो पहले पावर का डिफरेंशिएट करेंगे, साइन स्क्वायर है तो पावर कहाँ आएगी, आगे। तो डिफरेंशिएट करना है, केवल साइन देखिएगा, साइन पर पावर कितनी है 2, पावर कहाँ आगे, तो पावर लिख लीजिएगा आगे। फिर फंक्शन वैसे ही, ठीक, पावर आगे और पावर से एक माइनस कर दिया, फंक्शन ऐसे पावर से एक माइनस हो गया, तो 2 से 1 माइनस करोगे 1 आ गया। ध्यान से समझिएगा, पावर आगे, पावर से एक माइनस, तो पावर आगे हुई 2 आया, पावर से एक माइनस किया तो 2 माइनस 1 कितना 1। लेकिन अभी हमने केवल पावर का डिफरेंशिएट किया, अभी साइन का तो किया नहीं। अब किसका करेंगे डिफरेंशिएट, यहीं पर लिख लीजिएगा d/dx साइन एक्स की पावर 5। अभी इसका डिफरेंशिएट करना बाकी है। अब ये बनेगा 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस एक्स की पावर 5 हो गया, कॉस एक्स पावर 5 हो गया किसका, साइन का। लेकिन अभी भी डिफरेंशिएशन किसका बाकी है, एक्स पावर 5 का। अभी भी कहीं नहीं हुआ है, पहले पावर का किया 2 का किया तो ये आया, फिर हमने कहा साइन का करेंगे, साइन का किया कॉस आया। अब किसका करेंगे, एक्स की पावर 5 का। किसका करेंगे, एक्स पावर 5 का। आप इसको उसमें भी लेके जा सकते हो, चैन रूल में भी। इसको t मान लीजिएगा, साइन स्क्वायर t बनेगा, फिर साइन t को s मान लीजिएगा तो v इक्वल टू एस स्क्वायर बन जाएगा। फिर पहले s स्क्वायर का करिएगा, फिर साइन t का करिए, फिर उसका कीजिएगा तो उससे भी आ जाएगा 2 साइन x की पावर 5। अच्छा ये फॉर्मूला भी बन रहा है, अगर हम देखें कि ये फॉर्मूला भी बन रहा है हमारा। फॉर्मूला क्या बन रहा है, देखिए 2 साइन a इंटू कॉस a, 2 साइन a कॉस a क्या होता है साइन 2a, लेकिन a की जगह x पावर 5 तो बन जाएगा 2x की पावर 5 इंटू x की पावर 5 का करेंगे तो क्या होगा, पावर आगे, पावर से एक माइनस, तो आंसर आएगा 5x की पावर 4 साइन 2x की पावर 5। ये क्या आया हमारा dv/dx, किसकी वैल्यू आई है, dv/dx। अब कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। सो फ्रॉम फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देते हैं, सो dy/dx क्या आ जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं u कितना है, u है cos x क्यूब, जो वैल्यू जैसी है वैसी पुट कर दी cos x क्यूब। dv/dx ये रहा 5x पावर 4 इंटू साइन 2x पावर 5 प्लस v कितना है, v साइन स्क्वायर x पावर 5 इंटू du/dx कितना है, जी माइनस का है, du/dx माइनस का है, सो माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यूब। सो हमारे पास आ क्या जाएगा नेक्स्ट लाइन में, 5x की पावर 4 cos x क्यूब साइन 2x पावर 5 माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x पावर 5 इंटू साइन x क्यूब। यही आंसर होगा। हम चाहे तो यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है वो कॉमन कर सकते हैं, या साइन 2x पावर 5 का फॉर्मूला फिर यही करके साइन x पावर 5 भी कॉमन कर सकते हैं, तो आंसर वो भी हो सकता है। बट ये भी सही है आपका, चेंजमेंट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन करके भी आंसर लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन था। अब अगर जैसे b को मैं एक बार फिर से समझ लेते हैं, u को पहले cos का किया, cos का माइनस साइन x क्यूब ऐसे रहेगा x की तरह का, फिर x क्यूब का और करेंगे, फंक्शन में जो भी एंगल होता है उसका और हम करते हैं आगे, इनटू में ही होता है। सो x क्यूब करके कितना हो गया 3x स्क्वायर। वैसे इसका जब करेंगे तो साइन स्क्वायर x पावर 5 है, तो पहले पावर साइन स्क्वायर पावर का होगा, पावर कहाँ आएगी आगे, पावर से माइनस, तो 2 से 1 माइनस कर 2 हो जाएगा। अब साइन का करेंगे तो साइन x पावर 5 का क्या होगा, cos x की पावर 5। अब x की पावर 5 का और होगा, जब तक लास्ट तक फंक्शन हो नहीं जाता डिफरेंशिएट तब तक हम डिफरेंशिएट करते रहते हैं, पहले पावर फिर साइन फिर x पावर 5 तीनों का हो गया, तो बस डिफरेंशिएशन हो चुका। अब एक एक कर दिया हमने डिफरेंशिएशन, और ये फॉर्मूले याद होना चाहिए, पावर आगे पावर से एक माइनस, ठीक है। ये वैल्यू उठा के कहाँ रखी, यहाँ पर, वैल्यू रखने के बाद फिर आंसर आ गया हमारा। नोट कीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है,
अब ये सिंगल, यहाँ पे डबल फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, तो एक यू और एक भी लेट कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे टी और फिर एस में लेट नहीं किया है। अब जैसे आगे वाला जो क्वेश्चन है वो सिंगल फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, तो उसको टी और एस में ले जाना पड़ेगा फिर। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा, वो गिवन है y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे जैसे एक ही फंक्शन है, तो अब यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। देखिए पहले एक्स स्क्वायर को तुरंत लेट कर लीजिएगा, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब y इक्वल टू क्या बन गया हमारा, 2 अंडर रूट कॉट टी बन गया। क्या बन गया, कॉट टी। कॉट टी, ठीक है, ये एंगल में है कॉट टी। अब कॉट टी को फिर लेट कर लीजिए तुरंत, कॉट टी को क्या लेट कर लिया हमने, एस। तुरंत y इक्वल टू क्या बन गया, 2 रूट एस। अब इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, जैसे क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, dy अपॉन dx निकालना है। सो dy अपॉन ds इनटू ds अपॉन dt इनटू dt अपॉन dx। तो डिफरेंशिएट करिए, वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। सो पहले dy अपॉन dx, पहले dt अपॉन dx निकाल लेते हैं। t इक्वल टू कितना है, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो dt अपॉन dx निकालोगे, पावर आगे पावर से एक कम, तो 2x हो गया। अब s इक्वल टू कितना है, s इक्वल टू cot t है। सो s इक्वल टू जब cot t है, s इक्वल टू जब cot t है, सो यहीं से कर लेते हैं। ds अपॉन dt कितना आएगा, ds अपॉन dt cot t का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस का cos एक स्क्वायर t हो गया, माइनस का cos एक स्क्वायर t हो गया। अब y इक्वल टू कितना है, 2 रूट एस है, तो इसका करोगे, अच्छा 2 रूट एस का मतलब क्या होगा, 2s की पावर 1/2। सो dy अपॉन ds निकालेंगे। सो dy अपॉन ds कितना होगा, पावर आगे पावर से एक और कम, तो पावर आगे आएगी 2 इंटू 1/2, और पावर से एक और कम, माइनस का 1/2। सो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। ये ऊपर पावर है, नीचे जाके पॉजिटिव 1/2, एंड पॉजिटिव 1/2 क्या बन जाएगा, रूट एस। क्या बन जाएगा, रूट एस। तो कुल मिला के हमारे पास वैल्यूज आ गई, dt अपॉन dx आ गया, ds अपॉन dt आ गया, और dy अपॉन ds आ गया। फर्स्ट में रख देते हैं। सो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, dy अपॉन ds ये है ना, dy अपॉन dx निकाल दे, तो dy अपॉन ds की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन रूट एस इनटू ds अपॉन dt। ds अपॉन dt कितना है, माइनस का cos स्क्वायर, यही लिख देते हैं ऐसे, माइनस का cos स्क्वायर t। पहले dy अपॉन ds की वैल्यू, फिर ds अपॉन dt की वैल्यू, माइनस का cos स्क्वायर t, फिर dt अपॉन dx कितना है, 2x। ये 2x हो गया। सो हमारे पास बन क्या गया, अब देखिएगा सब सही से लिख देते हैं, माइनस का 2x वैल्यू पुट करनी है, cos स्क्वायर t, t की वैल्यू x स्क्वायर, ये हो गया cos स्क्वायर x स्क्वायर, टोटल अपॉन अंडर रूट s, s की वैल्यू, s कहाँ पे, cot t है, s क्या है, cot t। नेक्स्ट है माइनस 2x cos स्क्वायर x स्क्वायर, टोटल अपॉन अंडर रूट cot t की वैल्यू, t कितना, x स्क्वायर है, तो ये हो गया। सो ये आया कुल मिला के। वैसे आंसर ये भी सही है, इसको हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, फॉर्मूला बना के भी ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे देखिएगा, माइनस का 2x है, cos स्क्वायर x स्क्वायर है, ये cot x स्क्वायर है, तो cot को लिखें तो क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर टोटल अपॉन sin x स्क्वायर। फॉर्मूला होगा ना, cot x स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos अपॉन sin, तो cos x स्क्वायर अपॉन sin x स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या किया, फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पर ये cos x स्क्वायर है, तो अपनी तरफ से हमने
वैसे आंसर ये भी सही है, ठीक है, ये भी आंसर आप लिख सकते हो, चाहो तो ये चेंजमेंट कर लीजिए, अगर बुक में चेंजमेंट हो तो ये चेक कर लीजिए। माइनस का 2x कॉस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, हमने क्या किया अंडर रूट के अंदर यहाँ पर फॉर्मूला बनाने के लिए 2 साइन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा दिया, और जितना मल्टीप्लाई कराते हैं उतना ही क्या कराएंगे डिवाइड, जितना मल्टीप्लाई उतना ही डिवाइड, और ये पहले का लिखा हुआ था तो ये और आ गया साइन एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा माइनस 2x अपॉन में कॉस एक्स स्क्वायर को साइन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर था अपॉन बदला लिखा हो गया साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टोटल अपॉन यहाँ पे ये बात करना अंडर रूट में 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, तो क्या बन जाएगा साइन 2x स्क्वायर, और ये 2 तो बाहर नहीं आ पाएगा √2 रहेगा, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर होगा, और अंडर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, इससे इसकी एक पावर क्या हो जाएगी कैंसिल, एक पावर कैंसिल हो गई। सो हमारे पास ये जो √2 है मल्टीप्लाई होकर कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो माइनस का 2√2 हो गया, x पहले का था और ये नीचे साइन एक्स स्क्वायर बचा, ऊपर जाके क्या हो गया माइनस का 2√2, x पहले का था और ये हो गया कॉसेक एक्स स्क्वायर, और टोटल पॉइंट अंडर रूट में हो गया साइन 2x स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक बार फिर समझ लीजिएगा, हमने क्या किया ये चेंजमेंट किया, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कराया 2 साइन एक्स स्क्वायर का, जितना मल्टीप्लाई उतना ही डिवाइड, तो नेक्स्ट लाइन में माइनस 2x लिखा रहा, कॉसेक को जब नीचे ले जाए तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये 2 साइन एक्स स्क्वायर 2 साइन ए कॉसेक का फॉर्मूला लगा साइन 2 साइन ए कॉसेक का फॉर्मूला हो गया साइन 2a, 2 अंडर रूट से अंडर रूट में रहेगा, साइन एक्स स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट से होके बाहर साइन एक्स स्क्वायर बचा, एक पावर कैंसिल हो गई, बचा हुआ साइन फिर से ऊपर चला गया कॉसेक बन गया, और ये बाकी टर्म जैसे थे वैसे वैसे लिख दिए, ये √2 भी ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया गया। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर किसका 7 का। तो एक एक करके ध्यान से नोट कीजिए, ये फर्स्ट फिर सेकंड और ये फिर थर्ड पार्ट, ठीक है, पूरे स्टेप पर नोट करना है। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आसान है, दिया गया है y इक्वल टू cos √x, कुछ नहीं करना है, इसमें हम केवल हिंट दे रहे हैं, आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। हम √x को क्या लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे √x को क्या t, तुरंत यहाँ से dt/dx निकाल लीजिएगा, √x का अभी फॉर्मूला बताया था, ये करके देखिएगा, ये आएगा 1/2 √x। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा cos t, y इक्वल टू क्या होगा cos t, तुरंत आप dy/dt निकाल लीजिएगा, dy/dt क्या होगा माइनस का sin t। अब dy/dx निकालना है, तो dy/dx निकालने के लिए क्या करेंगे dy/dt इंटू dt/dx, क्या करेंगे dy/dt इंटू dt/dx, ये रहा dy/dt की वैल्यू और ये रही dt/dx, यहाँ t की वैल्यू रख दीजिएगा, √x आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको घर पे ही लगाना है, ठीक है, 8 नंबर आपको होमवर्क में आपको सही से लगाना है, आसान क्वेश्चन है, जैसे हमने पहले करवाए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला जो क्वेश्चन था वो भी इसी बेसिस पे था, इसी टाइप का है वो भी, तो ये आपको लगाना है, बाकी जो क्वेश्चन थोड़े अलग थे वो हमने करवा दिए इस एक्सरसाइज के। ओके, सो फिलहाल एनसीईआरटी में चैन रूल के क्वेश्चन अब खत्म हो गए, इतने ही चैन रूल के थे, हम कल एक और लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस और चैन रूल के लेके आएंगे, ठीक है, 8-10 क्वेश्चन होंगे, उनको और करवा देंगे, जो चैन रूल पर ही डिपेंड है, इसके कई सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, एनसीईआरटी बुक के अलावा भी क्वेश्चन जो होंगे उनको भी करवा देंगे, एनसीईआरटी में बहुत ही कम क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज में 10-10 क्वेश्चन है, तो इससे अगर करवाएंगे बहुत ही कम क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन अधिक से अधिक हो सके, इसलिए हम और क्वेश्चंस की सीट बना लेंगे, उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है, लेकिन वीडियो का आप पूरा देखिएगा, जब तक आप एक एक चीज़ क्लियर करेंगे देखेंगे नहीं, एक एक चीज़ को समझेंगे नहीं, तब तक आपको नहीं आने वाला। अगर आप वीडियो छोड़ के देखेंगे तो फिर नहीं आएगा ये चीज़, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ में, जैसे हम, और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जैसे हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। सो फिलहाल आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें आपको मिलेंगे। सो थैंक यू।